मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ अगेन कॉल करना चाहूंगा, वेलकम ऑन द स्टेज अवर दमदार ग्रेट लीडर मिस्टर मुकेश सिंह जी। जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सिंह हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी दमदार बब्बर शेर और हमारे साथियों का तहे दिल और दिल की गहराइयों से आज के इस ऐतिहासिक और मेरे जीवन के सबसे बड़े इस एक मूवमेंट में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कुछ भी बोलने से पहले कि उसने इस धरती पर भेजा तो इंसान बना के भेजा, नहीं पूंछ लगा के भेज देता तो किसी लायक नहीं रहते। यस और नो? तो सबसे पहले मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर को, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का कि इनके माध्यम से मुझे ये जीवन मिला, वो संस्कार मिले, वो जिद और जुनून मिला, जिससे मैंने सीखा कि जिंदगी में कुछ तो करके दिखाना है। एक दिन ऐसा लाना है जब दुनिया मेरे माँ बाप को जानेगी। मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स और डायमंड लीडर्स का, जिनसे मुझे जितना भी सफ़र अभी तक मेरा रहा है, जिनसे सीखने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे ये कपड़े तक पहनना सिखाया कि भैया टाई कैसे लगाते हैं, बोला कैसे जाता है, और लोगों को सिखाया कैसे जाता है। आज तक की जो भी चीज़ें जो आम जिंदगी में लोग नहीं सीख पाते, अगर वो किसी ने सिखाई हैं तो मेरे ग्रेट मेंटर्स ने सिखाई हैं, और यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं ज़रूर चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त, जोरदार। थैंक यू। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा अपने ग्रेट गुरु। मैं कहूँ कि भगवान को या तो मैंने मेरे माँ बाप में देखा है, हकीकत में तो देखा नहीं, अगर किसी और शख्स या शख्सियत में अगर मैंने देखा है तो मान्य श्रीमान हरि नारायण चौधरी में देखा है। मैं चाहूंगा कि अब तक की सबसे जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए होनी चाहिए। थैंक यू सर को सत सत नमन करता हूं। और सबसे बड़ा मैं अगर बताऊं इस जर्नी के बारे में, और बहुत बड़ा थैंक्स, तो सबसे बड़ा तो मैं कहूं कि अगर कहते हैं कि वजूद अगर बनता है तो ग्रेट मेंटर्स की वजह से बनता है, और अगर पहचान बनती है तो ऐसी दमदार टाइगर की वजह से बनती है। ये पहचान मेरी नहीं, आप लोगों की है मेरे दोस्त, आप लोगों की है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं भी कोई डायरेक्ट डायमंड नहीं बना हूँ, या इस लेवल पर डायरेक्ट नहीं आया हूँ। वहाँ से चलकर यहाँ तक का सफ़र इतना आसान भी नहीं होता है। यस और नो? ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि शेर के सामने शेर ही टिकता है। सही है कि नहीं? और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि ऐसे सिर हिलाते हैं ना, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि 5 किलो का वजन हिलाने से अच्छा है 200 ग्राम की जबान हिला लें। यस और नो? दमदार हो कि नहीं? बब्बर शेर हो कि नहीं? मेरा साथ दे सकते हो? तो मेरे दोस्त, आज वो रियल स्टोरी आपको वो जर्नी में सुनाने जा रहा हूं कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, मेरा जीवन क्या था, और इस बिजनेस के बाद क्या है, और क्या मेरा सफर रहा जो आप सभी लोगों के साथ चल रहा होगा। यस और नो? आप में से कोई ज्वाइन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इस हॉल में बैठे हैं मेरे दोस्त, तो आज हिंदुस्तान के भीतर 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। यस और नो? और उसमें से आप कुछ हजार लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर परमात्मा का सीधा आशीर्वाद मिला है, जो आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस हॉल में बैठे हैं मेरे दोस्त। इस बिजनेस से पहले कोई ज्यादा बड़ा मेरा बैकग्राउंड नहीं है। पापा मम्मी आपके सामने है, पूरा परिवार मेरा आपके सामने है। जब स्टार्टिंग गांव से हुई है, पापा छोटे से किसान है, कोई ज्यादा बड़ी खेती भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हुए देखा है मैंने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को। ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, अगर सिर्फ ज़मीन के भरोसे रहते तो शायद सही से पाल पोषण हो नहीं पाता। 4 भाई हैं हम, 2 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटा है। और बढ़िया पापा ने पढ़ाई लिखाई सबको बराबर अवसर दिया। जिसने पढ़ना चाहा उसको पढ़ाया, जिसने पढ़ना नहीं चाहा उसको तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है।
और बढ़िया पढ़ा रहे थे, खूब मेहनत में करते देखता था, खूब ढेर सारी भैंस वगैरह रखते थे। भैंस तो जानते हैं ना सभी लोग, हाँ, वो सारा खूब बढ़िया से मैंने भी पापा के साथ हम सभी भाई खूब काम करते थे, खेती बाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाया करती थी उस समय पे बढ़िया से जैसे भी टाइम मिलता था, जो भी छुट्टियों का टाइम होता था, तो बहुत सारे लोग जैसे गुरुजी बताते हैं कि नाना नानी के यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, यस और नो, हम ट्रैक्टर पे मिट्टी डालने जाते थे भाई साहब, हम ट्रैक्टर पे मिट्टी डालने जाते थे। वो मजदूरी भी करी है मेरे दोस्त, और पढ़ाई लिखाई भी बड़े मेहनत से करिए, क्योंकि जानते थे कि एक एक रुपया पापा किस तरीके से कमाते हैं। और ये चीज वही जान सकता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो, यस और नो। और वहां से बढ़िया बढ़िया पढ़ाई चल रही थी, स्पोर्ट्स से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन करते करते स्पोर्ट्स में ही मेरे को निकलना था। मेरे को एक्चुअली प्लेयर नहीं कोच बनना था, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। काफ़ी सारे गेम मैंने खेले, बहुत सारे गेमों में क्वालिफाई भी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक भी गया, लेकिन उसमें ज़्यादा भविष्य नहीं था क्योंकि मैं कोच बनना सीख रहा था। और मेरा एक सेशन शून्य हो गया था, और उसी दौरान छोटा भाई जो अभी यहाँ था, इसका 2011 के दौरान एक्सीडेंट हो गया। आप ही के शहर में, जिसको वीरों की भूमि बोलते हैं, कौन सी है? चित्तौड़गढ़, यस और नो। वहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ 2011 के दौरान, और आप जानते हैं कि एक किसान इंसान पर कितना पैसा होता है, यस और नो। सामने दिखाने से कुछ नहीं होता, पॉकेट चेक करने से पता चलता है, यस और नो। तो उस समय जितनी भी पूंजी जमा थी वो काफी सारी खर्च हो गई। उसके बाद पढ़ाई का भी खर्चा था, सारा कुछ चल रहा था बढ़िया। तो मैंने आरपीएफ का फॉर्म भरा, और 2012 के दौरान बिना किसी डोनेशन के अपने दम पे मैं आरपीएफ में भर्ती हो गया, रेलवे पुलिस फोर्स में। और रेलवे पुलिस फोर्स की पहली ट्रेनिंग के लिए मैं बंगाल चला गया, और मैं वहां से मुझे पोस्टिंग मिली रेलवे की स्पेशल फोर्स में। और वहां से बंगाल से मैं पूरे इंडिया के कई ऐसी जगहों पर जहां संवेदनशील चीजें रहती हैं वहां पर मेरी पोस्टिंग रही। कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल, आसाम, बंगाल, और ये मेघालय, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट, इधर पूरा ये मुंबई, झारखंड, सब जगह गया। तो एक चीज उस समय समझ में आई, क्योंकि वहां पर जब निकलते थे तो कई इतनी संवेदनशील जगह थी कि ये नहीं पता होता था कि सुबह को जा रहे हैं तो शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, और शाम को जा रहे हैं तो ये नहीं पता होता था कि सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पहली चीज ये थी कि नौकरी करी थी पैसे के लिए, क्योंकि जब कीमत पता चली थी पैसे की, कि पैसे की बड़ी कीमत है, और जब नौकरी लगी तो लगा कि अब शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चली कीमत जिंदगी की, वहां पता चला कि जिंदगी की क्या कीमत है। तो सोचा कि यार जरूरत तो दोनों की है। उसके बाद 2015 में एक अजीबोगरीब साल मेरी जिंदगी में आया, एक अजीबोगरीब घटना घटी, और एक क्या कई सारी घटनाएं घटी जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। सुनना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है जी। 2015 में जब मैं स्पेशल फोर्सेस में था, 10 फरवरी 2015 को मेरी शादी थी, और स्पेशल फोर्सेस में बहुत सारा टीए डीए मिला के, बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिला के अच्छा पैसा मिलता था। तो 2015 में 10 फरवरी को शादी थी, और 25 जनवरी को जो मेरे से बड़ा भाई है, जो आज यहां पर आया नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी शादी का ही कार्ड देने जा रहे थे, बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ एक भतीजा और था, और दोनों कोमा में चले गए। जाने के बाद वो भतीजा एक्सपायर कर गया, और भाई कोमा में काफी दिन रहा, लगभग 14 दिन रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर किया। तो उस समय जो पैसा था वो पूरा लग चुका था शादी में। उसके बाद एक्सीडेंट, और आप जानते हैं कि अगर मेडिकली कंडीशन अगर आ जाए किसी के घर में तो उस खर्चे को पुजा नहीं सकते, यस और नो। घर खेत तक बिक जाते हैं मेरे दोस्त। तो वहां पर समझ में आया, तो ढेर सारा वहां पर कर्जा हुआ, और उसके बाद 6 महीने के दौरान भी पापा यहीं बैठे हैं, पापा ने बोल दिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, जो करना है कर, छोटे की शादी करनी है कर, नहीं करनी मत कर। 6 महीने के भीतर भीतर छोटे भाई की शादी भी अपने दम पे की, अपने दम पे की। और वहां से उसके बाद मजे की बात यह थी कि इधर कर्जा भी हो रहा था, शादी भी हो गई, और मजे की बात है कि आरपीएसएफ से मैं आरपीएफ में आ गया, तो ट्रांसफर भी हो गया।
और जहां पर मुझे इतने अलाउंस वगैरह मिलते थे, टीए वगैरह मिलता था, वो सब हो गए बंद। पहले सारा खाना पीना सरकार का था, अब मेरा खुद का था, रहना भी खुद का था, सारा कुछ अपना हो गया। तो 2015 में हो गई शादी और तनख्वाह हो गई आधी। हाँ जी, डबल खर्चा और कमाई आधी। तो मामला बिगड़ने लगा धीरे धीरे। बहुत सारी बातें हैं, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता। और मैं मजे की बात बताऊंगा आपको कि मेरी पोस्टिंग हुई अजमेर में सीधे कश्मीर से 2015 के दौरान। और मैं एक जो हमारे एक साथी थे जिनके साथ रूम लिया हमने 2500 रुपये पे, और शेयरिंग पे रहते थे और एक टाइम खाना खाते थे, क्योंकि तनख्वाह चली जाती थी सारी की सारी लोन वगैरह और किस्तों में और उसे चुकाने में। मुश्किल से मुश्किल 2, 4, 6 हज़ार रुपये ट्रेन स्कॉटिंग करके निकालता था, जिससे महीने का खर्च चलता था। आप मुझे बताइए कि एक 26 साल का लड़का एक साइकिल से अगर वर्दी पहन के ड्यूटी जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं जाता था, पुराने लोग जानते हैं मुझे, और साइकिल भी ली थी स्पोर्ट्स वाली 4200 रुपए की, जिससे कि अगर जाऊंगा ना तो लोगों को मैं ये कहता था, अरे यार अभी उम्र ही क्या है जो बाइक पे जाऊंगा, शरीर खराब हो जाएगा, इससे फिजिकल हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं मैं सोच ही रहा था कि कोई साइड से अगर कोई ऐसा बिजनेस मुझे मिल जाए या ऐसा कोई काम मुझे मिल जाए या कोई ड्यूटी मिल जाए जो 4-6 घंटे अगर पार्ट टाइम करके अगर 10-20 हज़ार रुपये मैं निकाल लूं, 10-20 हज़ार रुपये में अगर निकाल लूं तो मेरे घर का खर्चा बढ़िया से चल जाएगा। क्योंकि घर वाले भी कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, और इधर शादी भी नई नई हुई थी तो मैडम की भी तो रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? यस और नो? तो इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? शादी नहीं हुई आप लोगों की? हुई है ना? तो रिक्वायरमेंट के मारे तो ऐसे बोल दिए, मान के ऐसे नहीं बोलते, कुछ और दिलाना है। मेरा भी यही था मेरे दोस्त। धीरे धीरे करके 1 साल निकल रहा था और 2016 आई तो एक ससुराल से सहायता प्राप्त एक बाइक मिली थी मुझे, बुलेट। उसको मैं अजमेर ले गया, फिर उससे ड्यूटी जाने लगे। 2016 के दौरान एक मैं कहूं कि देवदूत मान लो या मेरे लिए तो परमपिता परमेश्वर मान लो, वो मेरी जिंदगी में आए इस सेफ शॉप का प्लान लेकर। और उनकी शक्ल में अगर कोई आया था तो मैं बताऊं, जो मुझे प्लान दिया था पहली बार में, वो थे माननीय श्रीमान हरि नारायण चौधरी। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार मेरे दोस्त। जब इन्होंने प्लान दिखाया तो बहुत सारे सवाल रहते अपने मन में, यस और नो। मुझे लगा कि यार मेरे माँ बाप ने 23 साल अपने सपने कुर्बान किए, अपनी इच्छाएं मारी, मैंने रात दिन पढ़ाई करी, फिजिकल किया, सारे काम करे, उसके बावजूद भी हम सब मिलके मुझे 30,000 का आदमी बना पाए। और एक अनजान शख्स जो मुझसे कहता है कि तुझे कुछ नहीं करना, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई डिग्री डॉक्यूमेंट देने हैं, तुझे सिर्फ 4 साल, जिंदगी के 4 साल अपनी नौकरी को करते करते बस पार्ट टाइम मेरे साथ तू टिका रहे, मैं गारंटी देता हूं तू लाखों रुपए महीने कमाएगा। आपको भी बताया होगा ऐसे? तो भरोसा होता है क्या? अरे अब तो होता होगा, जो अभी ज्वाइन नहीं है उनको पूछो। तो मुझे नहीं था बिल्कुल इन चीजों पे भरोसा, लेकिन एक चीज थी, जब इन्होंने बताया कि 4 साल में तुम कमा सकते हो वहां से पूरे 50 लाख रुपए, और उस समय हमारा प्लान जो था वो था 40,96,000 का। 40,96,000 का प्लान था। 8,000 पे डायमंड डिक्लेयर कर देते थे, और जब तक डायमंड शिप होती थी आपकी टीम 10,000 की हो जाया करती थी। तो मुझे लगा कि 40,000 छोड़ो, मेरा जितना कर्जा है ना, जो भी 15-17 लाख रुपए, अगर ये भी चुक गया ना यहां से तो भी मजे ही मजे हैं मेरे। तो लगता है कि नहीं लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर दिमाग में दूसरी चीज आई कि अगर मान लो इतना पैसा नहीं भी आया, अगर 20-30 हज़ार रुपए भी महीने के अगर मेरे आ गए तो डबल नौकरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डबल नौकरी होने का मतलब है कि मेरी जो सैलरी है उससे मेरा जो ये लोन वगैरह ये सब चुकते रहेंगे, और मेरा जो खर्चा है वो यहां से चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कर्जा है ही नहीं।
क्योंकि मेरे पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है या तो मेरे पापा की थी या मेरी, इसके अलावा किसी की नहीं, किसी की नहीं। वहां से लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आया कि मैं ज्वाइन तो हो जाऊं, लेकिन ये बता रहे हैं बात तो बढ़िया है, लेकिन मैं डायमंड नहीं बना तो? आता है कि नहीं आता दिमाग में? ये 50 लाख नहीं आए तो, लाखों रुपए महीने नहीं आए तो, जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो, ये बहुत सारी चीजें आती है कि नहीं आती है? मेरे भी दिमाग में आई, क्योंकि घर घर चूल्हे, कहावत है ना, सोच सबकी एक जैसी है। उस समय मेरे भी दिमाग में आया तो सर ने बड़े बढ़िया हिसाब से समझाया कि मुकेश जी एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, आप काम करोगे पैसा आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है। उन्होंने मुझे बताया एक कहानी के माध्यम से कि एक पेड़ था नदी किनारे जंगल में, वहां पे एक राजकुमार जा रहा था तो उसको थोड़ी सी धूप लगी, वो वहां बैठ गया। उसके बाद अचानक उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर बंदरिया घूम रहे थे, तो वहां पे अचानक भविष्यवाणी हुई कि जो भी बंदर बंदरिया इसमें कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनेगा। समय था 5 सेकंड, कोई नहीं कूदा, एक बंदरिया ने उसमें छलांग लगा दी, और जिस बंदरिया ने छलांग लगाई वो बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी बन के निकली। तो उस राजकुमार ने उस बंदरिया से पूछा जो राजकुमारी बन चुकी थी कि राजकुमारी जी एक बात बताओ, इतने सारे बंदर थे कोई नहीं कूदा, आपको ही ऐसा क्या लगा जो आपने इसमें छलांग लगा दी? तो उस बंदरिया ने बड़ा, जो राजकुमारी बन गई थी उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि भविष्यवाणी इस बात की हुई थी जो कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनेगा, इस बात की नहीं हुई थी कि वो चूहा बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। एक ही चीज दिमाग में आई कि कूद जाती हूं, अगर राजकुमारी बनी तो बल्ले बल्ले, नहीं बंदरिया तो हुई दोबारा पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। यस और नो? तो यही दिमाग में आया कि अगर हो जाता है तो ठीक है, डायमंड बन गए तो ठीक है, और नहीं बने तो सिपाही तो है ही। यस और नो? उससे नीचे थोड़ी जा रहे थे, और जीवन एक बार ही मिला था मेरे दोस्त, और जब एक बार जीवन हो तो रिस्क 1000 बार भी मिले तो लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी रिस्क आपका मौका बन जाए। वहां से सफर शुरू हुआ, और मजे की बात यह थी कि उस समय होली का मेरा बोनस आया था। हमारा बोनस आता है 5-6 हजार रुपए, वो आया था। तो मैडम की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी कि 1 साल हो गए, छोटा सा मंगलसूत्र बनवा दो तो बढ़िया है, 10-12 हजार का। यस और नो? मैडम बोलती है कि नहीं बोलती है? हमारे भी बोला था, मैडम ही बोल रही है, बाकी नहीं बोल रहे। तो वहां से तो मैं उसके लिए सोच रहा था कि चलो 1 साल हो गई, मंगलसूत्र दे देंगे, कुछ ये हो गए, कुछ और एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लान मिल गया था। यकीन मानो मेरे दोस्त, ऊपर वाला जब तुम्हें तकलीफ देता है तो वो तकलीफ नहीं होती, वो हमेशा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिस रास्ते के लिए तुम बने हो, जिस रास्ते के लिए तुम बने हो। लेकिन हम उन चीजों को क्यों, क्योंकि जो हमने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया है, हम उसे पाने के लिए परमात्मा के बनाए हुए रास्ते को हम छोड़ देते हैं, और हमें लगता है कि वो हमें तकलीफ दे रहा है। नहीं, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है, बस देखने वाला चाहिए, बस देखने वाला चाहिए। तो उस समय मेरे पास 2 डिसीजन थे। एक डिसीजन मुझे लेना था कि या तो इन पैसों का मैं मैडम को मंगलसूत्र दिलवा सकता हूं, या इन पैसों से मैं अगर इस आईडी को लगा देता हूं, ये परचेजिंग कर लेता हूं, तो मेरे कर्जे और परिवार की जिंदगी बनने का चांस तो है। यस और नो? तो एक ही डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं है, मैडम के पास जो है उससे चलेगा, अभी नहीं तो बाद में दिलवा देंगे, जैसा होगा चलेगा। और मैंने ये आईडी लगाई तो मैडम जैसा बता रही थी कि नंबर मांग रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं और कोई चक्कर तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहे थे, वो मांग रहे थे, और ये सही बात है। तो मैंने उस समय पैकेज आता था हैप्पी फैमिली पैक, 2 साड़ी और 1 सूट लेंथ का। अभी तो 350 प्रोडक्ट है हमारे पास। यस और नो? अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 2 साड़ी ली, मैडम को गिफ्ट कर देंगे, हो गया तेरा मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट। और 1 सूट हमने ले लिया कि सूट पहनते नहीं थे तो 2 पैंट सिला लेंगे, ये सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया तो एक छोटी सी गलती करी कि गुरुजी ने कहा था कि देख, पहले ये बिजनेस सीख कर किया जाता है, तू सीखना, बात मानना, मेरे साथ काम करना। लेकिन मैं नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चाबी है, हर किसी इंसान के पास, और वो सोचता है कि दुनिया का हर ताला उसकी चाबी से खुल जाएगा।
जो उसके अपने एक्सपीरियंस की जो चाबी होती है ना, वो सोचता है इस चाबी को मैं जहां लगाऊंगा ना वहीं खोल दूंगा। अरे मेरे भाई, ये सेफ शॉप का ताला है, सेफ शॉप की चाबी से खुलेगा, किसी और चाबी से नहीं खुल सकता। ये सेफ शॉप का ताला है। मैंने भी खूब सारी चाबी लगाई और तुरंत मैंने छुट्टी ली और गांव में चला गया प्लान दिखाने। मैंने, इतना आसान प्लान है, इसमें करना ही क्या है, एक परचेजिंग करनी है, 2 जोड़ने, 8 लाख कमाने, यही तो है। तो जिसको बताया सबने मना कर दिया। उसके बाद सर के पास आया, सर ने थोड़ा सिखाया, सर ने बताया कि थोड़ा सीखो, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। तो मजे की बात यह थी कि जब मैं गांव में गया दोबारा और जब मैंने मेरे बड़े भैया को बताया तो उन्होंने बोला यार ये मेरे लेवल का नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, तू तेरी भाभी को दिखा दे, वो कर सकती है। तो उस समय ऐसा लगा जैसे दिल सा टूट गया हो। मैंने यार कम से कम अपने को तो अपने पे भरोसा करना चाहिए, काम कर या मत कर लेकिन कम से कम ज्वाइन तो कर लेता। लेकिन सही बता रहा हूं मेरे दोस्त, जब आदमी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार होता है तो हमेशा उस संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कोई नहीं होता मेरे दोस्त। और ज्यादातर लोग इसीलिए, दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। वही मेरे साथ था। मेरा एक दोस्त है गांव में, उसको गया मैं, प्लान दिखाया, टीचर है, प्लान दिखाया और जैसे ही मैंने फोल्डर खोला उसने तुरंत बंद कर दिया और बोला कि सुन, ये यहां से तेरे 3 टांपड़े उठा ले, ठीक है ना, ये तू बिजनेस जो लेके आया ना, ऐसी तो कंपनियां चलाकर छोड़ दी हमने, तू अब लेके आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया, मैं क्या बोलूं इसको अब, और मैं नया नया था। तो उसने मुझे एक बात और बोली कि अगर तुझे दोस्ती के लिए आना है तू आ, चाय पी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन चीजों के लिए आएगा ना, आना मत। मैंने फोल्डर तुरंत उठाया और मैं चल दिया, बोला बस इसी, यही दोस्ती है। मैंने, मेरे दोस्त अभी इसी के लिए आया था, जिस दिन दोस्ती के लिए आऊंगा ना उस दिन बात करेंगे। मेरे दोस्त वो कुछ बातें, क्योंकि साली वो कहते हैं ना सर चमड़ी पतली है, लगती बहुत जल्दी है, उसकी बात लगी। मैं आया, कुछ दिन मैंने ये सोचा कि यार ये कैसा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, ये किसी काम का नहीं, सारी रिश्तेदारियां टूटती जा रही हैं, लोग मिलने से डरते हैं, लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, लोग ताने देते हैं, लोग टंट मारते हैं। और मैं सर से छुपने लगा, सर से छुपने लगा, बहुत बड़ी गलती की। सर जब भी आते थे ये फोन करते थे, इनकी ये डीएससी ऑफिस में ड्यूटी करते थे, 6-7 बजे छुट्टी होती थी और ये फोन करते थे, मैं कहाँ है, और जैसे ही फोन आता था, मैं सर बाजार में, वहां क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, सामान लेने गया था, और मैं अपने रूम में रहता था। और जैसे ही इनका फोन आता था तो वहां पे एक चैनल गेट था, चैनल गेट समझते हैं, ऐसे करके बंद कर देते और बीच में से हाथ निकल जाते, जिसमें है ना, वो चैनल गेट में से हाथ निकालता और बाहर से ताला लगाया और अंदर लैपटॉप में आराम से मूवी देखता था, आराम से मूवी देखता था। अब मुझे बताओ, बच्चा एक दिन झूठ बोलेगा, नहीं पकड़ा जाएगा, चल जाएगा, 2 दिन बोलेगा, नहीं पकड़ा जाएगा, चल जाएगा, लेकिन बार बार झूठ बोले तो पापा को पता चल जाता है कि नहीं, मास्टर को भी पता चल जाता है कि नहीं, बड़े भाई को भी पता चल जाता है कि नहीं। तो पता तो इनको भी चल गया था कि ये तो गोली दे रहा है। और कहते हैं मेरे दोस्त, अगर हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हर गुरु अपने पास एक चाबी रखता है हर ताले को खोलने की, यस और नो, एक चाबी रखता है कि नहीं रखता है। एक दिन सर आए और फोन नहीं किया, और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे तो छत पे थे। सर आए, देखा गेट खुला है, अंदर चले गए और जाके देखा कि ये दोनों हैं, एक जो साथी था कि ये यहाँ पर हैं, चलो ठीक है। तो ये आए, पहले रूम में बैठे और बैठ के इन्होंने फोन किया। तो मेरा जो साथी था वो बोला किसका है, मैंने कहा हरी सर का। पहले हम हरी सर नहीं बोलते थे, हरी जी बोलते थे, हरी जी का फोन। तो बोले मान की अरे जा जल्दी ताला बंद करके आ। और मैं दौड़ के गया, मैं दौड़ के गया और मेरा साथी दौड़ के कमरे में घुसा के कहीं छत पे देख नहीं ले। और मैं गया जल्दी से जाके और मैंने बाहर से सेम अपनी स्टोरी, ताला लगाया और बड़े आराम से सुकून से ऊपर आया। और मैं देख रहा हूं कि हरी सर मेरे लैपटॉप में से मूवी डिलीट कर रहे, दे दनादन दे दनादन।
तो उस दिन बोले कि लगा दिया ताला। हाँ जी। अच्छा चोरी पकड़ी गई फिर क्या झूठ बोलना। तो बोले आ जाओ बैठ जाओ, मैं भी फ्री हूं तुम भी फ्री हैं, अब कहां जाओगे, क्यों बाहर से तो ताला लगा है ना। उस दिन सर ने सारी चीज समझाई, सर को मैंने भी सारी चीज बताई। और उस समय एक मैसेज अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि लोग मना करते हैं, शायद मुझ में काबिलियत, मैं इनके बराबर नहीं, इनके जैसा नहीं हूं, मैं इनसे कमतर हूं, लघुतर हूं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन सर ने उस समय कुछ ऐसी चीज मुझे बताई कि उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपनी देती नहीं है, उन्होंने ये बोला कि तेरे में लेने का दम नहीं है। अगर तेरे में लेने का दम है ना तो उनको साबित करके दिखा कि तू उनसे बेहतर है और तू भी डायमंड बन सकता है। उस दिन समझ में आया और सीखना चालू किया। और सीखते सीखते पूरा 1 साल निकल गया, क्योंकि 4-6 महीने तो मैंने ही नौटंकी करी थी। उसके बाद जब सीखकर काम किया तो जितने भी मैंने जिन लोगों को बताया, तो मैंने उस समय एक कसम खाई थी कि जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा अपने शहर से किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा। यह कसम खाई थी और डायमंड बन के दिखाऊंगा। दूसरा, मेरे जितने भी स्टाफ वाले थे सबने विरोध किया, क्योंकि ये दुनिया में लोग टांग खींचने का काम करते हैं और सिर्फ सेफ शॉप इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाथ पकड़ के बराबर फैलाने का काम करती है। मेरे दोस्त, सिर्फ इकलौती इंडस्ट्री है। स्टाफ वाले, मैं प्लान देने जाता था और सर हम एक ही शहर में थे लगातार, मैं प्लान देने जाता था और वो पीछे से अपनी मोटरसाइकिल का तेल फूंककर बिना किसी मतलब के उन लोगों को जाके बताते थे इसके साथ ज्वाइन मत हो जाइयो, ये तो मुर्गे काटते हैं, जहर खुरानी करते हैं, जहर खुरानी लोगों को मारते हैं, ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरे दिन लोग हमसे मिलते नहीं थे। एक तरफ से सांड आ रहा है, एक तरफ से मैं आ रहा हूं, बीच में वो आ गया, तो वो सांड की तरफ भागेगा, मेरी तरफ नहीं भागेगा। ये हाल हो गया था। लोग ऐसे दंडवत पड़ जाते थे। नहीं, पीछे मैडम कसी हंस रही है, वो खड़ी है, वो हंस रही है, क्या कर रहा है, अरे तू 10,000 की परचेजिंग कर लेता है तो इससे तो। लेकिन नहीं, छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती मेरे दोस्त। बेशक धीरे धीरे सर की एजुकेशन, सर का साथ हमेशा बना रहा और इन्होंने अंदर से इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि फिर लोगों से बात करने में, लोगों की ना सुनने में इंटरेस्ट आने लग गया। इंटरेस्ट आने लग गया क्योंकि हमें सिखाया गया था कि भैया 500 सुन ले, तेरी 4 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, इस बात की गारंटी है। तो मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया होगा, जो काम कर रहे होंगे, महीने भर किया होगा, छोड़ दिया होगा, है ना। आपके साथ होंगे लोग बहुत सारे, किसी ने 2 महीने किया होगा, किसी ने 4 महीने, किसी ने 6 महीने, किसी ने तो 2-2 साल करके छोड़ दिया होगा। यस और नो? बोलते लोग ज्वाइन नहीं होते सर। आपको क्या लग रहा है, 1 साल में QSC बना था, 1 साल में QSC जानते हैं, 4,500 का चेक बनाया था और वो भी 1 साल होते होते 1,000 का ही बना था। 750 रुपए का मैडम का पैन कार्ड भी नहीं बना था और वो दिखा दिखा के लोगों को ज्वाइन करवाना चालू किया तो वो भी जो है बाउंस हो गया। पहला चेक बाउंस हुआ था मेरा। तो मैं मैडम के साथ जब भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैडम को बताया नहीं था, तो मैं जब भी प्रैक्टिस करता था या इसको बताता था प्लान के बारे में, तो ये हंसती थी। वो ये समझती थी कि मतलब ये क्या लेके आ गया, ये पागल हो गया है क्या, अच्छी भली नौकरी चल रही है उसे कर ले, ये क्या चक्कर में पड़ गया, 1 साल में 1,000 रुपया कमाए हैं और रात दिन भागता है, इससे ज्यादा तो इसने फूंक दिए होंगे। लेकिन इसको नहीं पता था, मैंने देखा था लोगों को डायमंड बनते हुए। पहली डायमंड शिप जब देखी थी मैंने आगरा के JP पैलेस में धर्मवीर सर की, उस दिन मैं पीछे खड़ा हुआ था, उस दिन मैं पीछे खड़ा हुआ था। उस दिन जब उनका सम्मान, उनके माँ बाप का सम्मान देखा था, सर जानते हैं उसी दिन कसम खाई थी कि एक दिन
अगर अपने माँ बाप को अगर इसी स्टेज पर लाकर खड़ा करके पूरे हिंदुस्तान के सामने अगर सम्मानित नहीं करवाया तो ये उस शहर का बेटा नहीं है, उस शहर का बेटा नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। थैंक यू। क्या आप में दम है? दम है? साबित कर सकते हो? मैंने तो करके दिखा दिया मेरे दोस्त। जब 1 साल में 3 लोग ज्वाइन हुए थे, अब उन्होंने भी काम नहीं किया। एक सिर्फ टाइगर थे हमारे प्रकाश यादव जी, जो बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, वो सिर्फ साथ में टिके, अनजान व्यक्ति थे, आज भी भरोसे पर चल रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने डायमंड बनने वाले हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो सर हमारे जो बड़े टेक्निकल हैं, तो उस समय एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे? एक लड़का स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते हुए वो क्या लेट हो गया, आधे घंटे पौने घंटे लेट था। तो उसकी जो टीचर थी वो उसको डांटते हुए पूछी कि लेट कैसे हो गए आप, लेट कैसे हो गए? तो उसने बोला जी एक जरूरी काम था। तो उसने पूछा क्या जरूरी काम था? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि हमारे घर भैंस ने पड्डा दिया है। समझ में आया? पड्डा जोटा। उसने बोला पड्डा दिया है। तो उसकी मैडम बोली ये कौन सी बड़ी बात है? तो वो लड़का बोला बड़ी बात नहीं है तो तू दे के दिखा दे। यस और नो? बड़ी बात नहीं है तो तू दे के दिखा दे। तो सर ने यही समझाया कि अगर तेरी 3 की भी टीम है ना और तुझसे अगर कोई ये बोलता है बस 3 ही जुड़े हैं, 4500 ही कमाए हैं, तो वहां तेरे में दम है तो तू कमा के दिखा दे। यस और नो? जब भी कोई बोले ये कोई बिजनेस है क्या, तू करके दिखा दे। यस और नो? अरे क्या ज्वाइन कर लिया तूने कि कोई बिजनेस है? तू करके दिखा दे, तू ते खानदान में से करके दिखा दे किसी को। यस और नो? मेरे दोस्त, ये ऐसे बुज़दिल लोगों का बिजनेस नहीं है, ये मर्द किस्म के लोगों का बिजनेस है, जिनका खून गर्म है, जिनके अंदर जुनून ही जुनून भरा हुआ है। ये ऐसे लोगों का बिजनेस है मेरे दोस्त, बेकार लोगों का बिजनेस नहीं है। थैंक यू। एक मेरा वो डायमंड शिप देखकर मेरा विजन क्लियर हुआ, क्योंकि जैसे सपने हम देखते नहीं हैं, जो लाइव हम देख नहीं सकते, जिसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको वैसा हम कभी बन ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहले अगर आदमी चंद्रमा पे गया होगा तो उसका पहला विचार आया होगा। यस और नो? यस और नो? तो विचार आया होगा तभी तो गया होगा। अगर विचार नहीं आता तो कोई ना कोई तो डायग्राम बना होगा। सर ने मुझे डायमंड शिप दिखाई तो मैंने डायमंड बनने की कसम खाई। और दूसरा विजन क्लियर हुआ, मैं हमेशा भागता था दिशा ट्रेनिंग से, दिशा ट्रेनिंग से हमेशा भागता था। और सर ने मेरे को बोला था कि जिंदगी में 4 दिशा ट्रेनिंग ले लेना, तू डायमंड है पक्का। क्या है? डायमंड है पक्का। तो मुझे लगा ये 3-4 दिन की छुट्टी जाएंगी और जो कंट्रीब्यूशन है वो जाएगा। क्या मतलब है, इन छुट्टियों को जाके घर पे बिताएंगे तो काम आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसा मेरा विचार था और मैं हमेशा भाग जाता था। लेकिन इनके हाथ में हमारी एक कमजोरी थी कि डीएससी ऑफिस में बाबू थे, तो छुट्टी यही सेंशन करवाते थे। तो जब कई बार इनको चकमा दे दिया तो फिर इन्होंने फिर नस पकड़ ली कि इन्होंने अपने हिसाब से ही छुट्टी पास करा दी और बोले कि फलानी तारीख से फलानी तारीख तक क्या कर रहे हो, घर पे कोई काम तो नहीं है? मैं नहीं सर कोई काम नहीं है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं मिलेंगी। क्यों? मैंने कहा अभी छुट्टी कम है थोड़ा सा, अभी नहीं मिल पाएंगी। तो सर ने बोला कोई बात नहीं है। और एक दिन पहले सर ने बैग पैक करवा के और ट्रेन की टिकट थमा के और नैनीताल के लिए बिठा दिया। बात तुम्हारी छुट्टी सेंशन है, चिंता मत करो। और मेरे ख्याल से दिल्ली तक सर फोन से पूछते रहे कि टाइगर कौन से स्टेशन पर, हर स्टेशन पर बंदे थे इनके, क्योंकि इनको मालूम था ये कभी भी उतर के भाग सकता है, मालूम था इनको। लेकिन शुक्र है जैसी भी सर की प्लानिंग थी, जैसा भी मेरा उस समय विचार था, मैं उस ट्रेन से नहीं गया। मैं नैनीताल पहुंचा और वहां पर दिशा ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई माननीय श्रीमान
अजय पंडित सर, राकेश प्रसाद सर और सत्येंद्र प्रसाद सर से। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार, जोरदार मेरे दोस्त, थैंक यू। और उन्होंने जो चीज बताई, वहां बोलते थे कि दिशा में जाने से दशा बदल जाती है, आपकी पहचान, आपकी मुलाकात आपसे होती है, आप बन के कुछ जाओगे, बन के कुछ आओगे। और यकीनन वहां से आने के बाद मैंने एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया और इस बिजनेस को बिल्कुल करने की ठान ली। जब तो मैं नहीं कर रहा था उतने ढंग से, लेकिन फिर लगातार मैं इस बिजनेस में रम गया और लगातार इस बिजनेस को करता गया। कई चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों ने ना करी, बहुत सारे लोगों ने मतलब हाँ करी, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर ने सिर्फ एक बात बोली थी, चलता जा, कारवां अपने आप खड़ा हो जाएगा। 4 साल का कमिटमेंट किया है, अगर डायमंड नहीं बनाना तो ये 50 लाख मैं दूंगा तुझे। और मेरे दोस्त, उसी की वजह से आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं। एक भरोसा काफी होता है मेरे दोस्त। वहां से लगातार मैं काम करता चला गया और पर्ल बना। पर्ल बनने के बाद जैसे ही मैं टोपाज बनने वाला था, तब मेरी लाइफ में एक और ऐसा चांस आया जब बहुत सारे लोग एक डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस बिजनेस को करें या नहीं करें। तो कुछ लोगों ने शायद पापा जी से कुछ बात कह दी होगी, चाहे कोई पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मुझे नहीं मालूम। तो कुछ आपस में ऐसी बात हुई कि तू नौकरी कर ले या इस बिजनेस को कर ले, तेरे को तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, तू तो छोड़ दे, या तो हमें छोड़ दे या इसे छोड़ दे, जो उनका एक बोलने का तरीका था। उस समय में बड़ा परेशान था, मुझे याद है। मैं हरी सर के पास गया और मैंने सर को बोला, मैंने कि सर ऐसे ऐसे एक कंडीशन ऐसी आई है। तो सर ने पहली बात बोली कि ये बताइए बिजनेस का कर किसके लिए रहा है? मैंने परिवार के लिए। तो एक बात बता, आज अगर ये बात हो रही है कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तू नहीं करेगा या तो तू जिंदगी भर ये बात सुनेगा कि तू नहीं कर पाया, तू नहीं कर पाया, हमें पहले पता थी, या यही मौका है, हर किसी इंसान की जिंदगी में आता है, ये 3 महीने तेरे बिजनेस को रॉकेट बना देंगे और यही 3 महीने, यही डिसीजन तेरे बिजनेस को डाउन में ले आएगा। वो 3 महीने मेरी ज़्यादा पापा जी से बात नहीं हुई और उस 3 महीने में छुट्टी लेकर और एब्सेंट होकर नौकरी से गायब हो गया। और उसी दौरान मेरा बिजनेस रॉकेट बना। मैंने नहीं, लोगों ने आके बताया कि ये तो इतने पैसे कमा रहा है, ये तो इतने पैसे कमा रहा है, उन्हीं लोगों ने। और उसके बाद जब मेरी बात हुई 3 महीने बाद, शाम को लगभग 8 बजे मेरी बात हुई थी। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता था कि पापा बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने नाराज होंगे, लेकिन कसम से सिर्फ एक बार मैंने बोला, पापा ऐसे से बात थी और ऐसे, क्योंकि मैं इस चीज़ का हृदय से धन्यवाद करता हूँ अपने पापा का। चाहे मैं स्पोर्ट्स में गया, चाहे कहीं गया, एक चीज़ हमारे पापा की ज़रूर रही कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सही है ना तो पीछे मुड़ के मत देखना, मैं खड़ा हूं, जा कर जा। मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे पापा के लिए अब तक की जोरदार तालियां मेरे दोस्त, जोरदार तालियां, थैंक यू। क्योंकि सही काम के लिए कभी नहीं रोका और गलत काम के लिए कभी राजी नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। धीरे धीरे करता चला गया, धीरे धीरे यहाँ से अचीवमेंट आना शुरू हुए, चेक बनना चालू हुए। जब 750 रुपये का जब चेक आया था, बड़ी खुशी हुई थी। आज मैं बताऊं, मेरे सप्ते की हाईएस्ट पे आउट, एक सप्ते में मैंने यहाँ से 4 लाख से ऊपर कमाया है मेरे दोस्त, 4 लाख से ऊपर एक वीक का। जो 1 साल की तनख्वाह है वो 1 वीक में। और अभी भी इस साल का भी ITR सर को दिखाया है। अभी भी GST के लिए कंपनी से फोन आ गया कि भाई साहब ले लो जल्दी, नहीं तो इनकम रुक जाएगी, आएगी नहीं। और यहां से बात करूं, मैं ही नहीं, मेरी टीम में भी ऐसे ऐसे टाइगर हैं जो 1200 की 1250 की टीम पे 2.5 लाख रुपए तक के चेक ले चुके हैं मेरे दोस्त, मेरी टीम से। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम ले चुके हैं। मजे की बात है कि बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी 2016 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद लगातार इसमें बढ़ता गया। 2018 23 सितंबर को मैंने अपने यहां से पहली कार ली, टाटा नेक्सॉन 11 लाख की टॉप मॉडल मेरे दोस्त। और उस समय मेरे को कार चलाना भी नहीं आता था। कितने लोग हैं जो चलाने से पहले कार खरीदते हैं सेफ सोप के अलावा? चलाने से पहले जिनको चलाना नहीं आता, सेफ सोप के अलावा कोई एक आध हो सकता है, 100 में से 1-2। हाँ, तो फिर वो आपने नहीं खरीदी होगी, घर वालों ने खरीदी होगी। यस और नो? चलिए,
जब मैं गाड़ी लेके आया था, मुझे चलाना नहीं आता था, मुझे 1 महीना लगा इस बात पे भरोसा करने में कि ये गाड़ी में ले आया हूं। और रात के 2-2 बजे कभी आंख खुलती थी तो मैं गेट से बाहर निकलता था क्वार्टर से, और मैं जाके उसका कपड़ा उठा के ये देखता था कि वाकई में ये सपना तो नहीं है, मैं गाड़ी ले लिया हूं। तो मेरी मैडम पीछे से आती थी और बोलती थी कि ले ली है, सो जाओ, क्या पागल होंगे इसके चक्कर में। लेकिन ये खुशी, और पापा बैठे हैं, जब मैं तो क्या जानता ही नहीं था, सर लेकर गए थे आगरा, तो गाड़ी का जब पूजन होता है तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कि इसके गियर कैसे डालते हैं। तो कोई आया था शायद दोस्त वगैरह, तो उससे सर पापा गाड़ी पीछे करवा रहे थे कि थोड़ा सा पीछे ले ले, तो उसको गियर डालना नहीं आया, तो पापा ने मेरे से पूछा, तो मैंने कि मुझे तो मालूम ही नहीं है गियर डालते कैसे हैं। तो पापा ने पूछा, मैंने तेरे को ये भी नहीं पता कि गियर कैसे डालते हैं? हाँ। बान तू बढ़िया उल्लू का पट्टा है, बान जो गाड़ी लेके घूम रहा है उसको ये नहीं पता कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, और जिन्हें गाड़ी चलाना आता है उनके पास टायर भी नहीं है। तो ये वो बड़ी खुशी का पल था। लेकिन मेरे दोस्त, ये शब्द सुनने के लिए बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। यस और नो? तो मेरे दोस्त, मैं तो ये मानता हूं कि अगर हीरो बनने का पंगा लेना है, हीरो अगर बनना है, तो हीरो वाले पंगे भी लेने पड़ेंगे कि नहीं? यस और नो? तो मेरे दोस्त, कुछ नहीं करता चला गया, गाड़ी भी ली, पैसा भी खूब कमाया, और भी गाड़ी ली, और मेरे दोस्त यहां से जमीन भी ली, और इसके अलावा कभी देश विदेश के बारे में सोचा नहीं था। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस में नहीं है, वो विदेश चले गए होंगे। यस और नो? नहीं। मेरे दोस्त, आज इस बिजनेस की दम से मैंने यहां से जो टारगेट अचीव किए हैं, वो लंदन, पेरिस, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रीस, थाईलैंड, दुबई, और कई टारगेट तो कई बार फाइट कर दिए। और बाकी इंडिया में ऐसा शायद ही कोई जगह है जहां पर मैं घूमा नहीं हूं इस बिजनेस के माध्यम से, शेप शॉप इंडस्ट्री के माध्यम से। मेरे दोस्त, तो आप भी घूमना चाहते हैं? और मेरे दोस्त, लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि बिजनेस में बहुत ताकत है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग यहां से देखकर चले जाएं, लेकिन अपने पड़ोस वाले व्यक्ति को जरूर देखकर जाना, पड़ोस वाले व्यक्ति को जरूर देखकर जाना। क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात बताते हैं कि एक बेचारा ड्यूटी करने वाला रोज ड्यूटी जाता था, और एक उसका पड़ोसी जो एक वो ले आया था तोता, और वो तोता बोलता था, और जैसे ही वो वहां से निकलता था तो वो उसको बोलता था, ओ गधे कहाँ जा रहा है, ओ बेवकूफ कहाँ जा रहा है, ओ लटूरे, ऐसे करके बोलता था। तो वो चिढ़ता था उससे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन उसने पड़ोसी से शिकायत कर दी, और जब शिकायत कर दी तो पड़ोसी ने बोला कि तेरी गर्दन काट दूंगा, तूने अगर इसको दोबारा छेड़ा तो, तूने कुछ भी बोला तो बोला, जी मालिक नहीं बोलूंगा। अगले दिन वो पड़ोसी फिर आया। अगर कोई रोज आपको नमस्ते करे, रोज राम राम करे, या रोज फोन करे, और एक दिन नहीं करे, तो आपको लगेगा ना कहां गया आज? यस और नो? तो जब वो पड़ोसी वहां से निकला तो उसने देखा कि तोता कुछ नहीं बोला, तो उसने मुड़ के फिर देखा, तोते की तरफ जब देखा तो तोता मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद वो तोता बोला कि देख, तेरे से बोलूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन तू जानता है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस और नो? यस और नो? क्योंकि मेरे दोस्त ने वो फोल्डर बंद किया था, वो आज तक ज्वाइन नहीं करवाया। और बड़ा मजा आता है जब गाड़ी लेकर जाते हैं और बच्चे बैठे होते हैं और मैडम बैठी होती है, और जब उसके घर से निकलते हैं तो हॉर्न जब तक बजता है जब तक वो या उसकी बीवी घर से बाहर नहीं आ जाती, और बोलता हूं कि दोस्त ले, ये मिठाई लाया हूं। अरे साला, मैं काय का दोस्त अगर तुझसे बिना मिले चला गया तो कहानी वही शूट होती है कि उसने एक बार मना किया था, अब वो हर बार इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया था। अफसोस करेगा कि नहीं करेगा? और उस मिठाई को भी वो कैसे खाएगा, और उसकी मैडम जब देखती होगी उसकी तरफ तो क्या सोचती होगी? यस और नो? तो मेरे दोस्त, बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं, आज इस मन से ऐलान करता हूं मेरे दोस्त, और गुरुजी आपसे वादा करता हूं कि इसी साल के दौरान मेरी टीम से, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, 31 साल की उम्र में नौकरी से रिटायर्ड, और 32 साल की उम्र में इस बिजनेस से भी रिटायर। मेरे दोस्त, 32 साल की उम्र में
और अभी तो शुरू हुआ है, अभी ना उम्र है कुछ। आज अगर टीम की बात करूं, ज्यादा तो टीम नहीं है, जहां पूरे साल में 3 लोग आए थे, QSC बना था, तब भरोसा नहीं था कितना बड़ा मुकाम मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर 18,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, 18,000 से ज्यादा लोग। और गुरुजी वादा है इसी साल के भीतर 6 डायमंड इसी स्टेज पर इस टाइगर की टीम से निकलेंगे, इस टाइगर की टीम से, और ये मैं निकालूंगा गुरुजी, मैं वादा करता हूं। रुकने का नाम नहीं है। अभी तक जो काम किया है, अभी तक जो काम किया है वो एक ट्रेलर है, यस और नो। क्योंकि आई लव यू कह देने से सिलसिला प्यार का खत्म नहीं हो जाता, यस और नो। असली सिलसिला तो शादी के बाद शुरू होता है, यस और नो। तो मेरे दोस्त अभी तो डायमंड बने हैं, अब यहां से डायमंडों से डायमंड बन के दिखाना है मेरे दोस्त जीते जी, डायमंडों से डायमंड बन के दिखाना है, इस बात का कमिटमेंट है। और इसी साल के भीतर अभी बहुत जल्दी अजमेर में अपना ज्यादा तो नहीं 50 लाख की प्रॉपर्टी और लेने जा रहा हूं मेरे दोस्त, 50 लाख की प्रॉपर्टी। और उसके बाद बहुत ही शानदार प्यारी सी महागुरु जी का आशीर्वाद से BMW भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खड़ी होगी। और एक ही चीज बोलूंगा गुरुजी, अगर ये साथ देने के लिए अगर तैयार हैं, अगर ये 100% देंगे तो 1000% देने के लिए तैयार हूं। ये 1 कदम चलने के लिए तैयार हैं, मैं 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। क्या तैयार हो आप? तैयार हो? तो मेरे दोस्त टिके रहना, चलते रहना। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, किसी के बोलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी अगर बदलती है तो हमारे डिसीजन से बदलती है। आपके घर में कोई कमा कर देने नहीं आएगा। एक लास्ट बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर किसी को लग रहा है कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप नेगेटिव होते हैं, अगर आप लोग बोलते हैं उससे अगर आपको फर्क पड़ता है, तो सिर्फ एक काम करना, आज रात को या कल जब भी आप घर में घुसें, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेफिक्री से आप देखते हैं कि रोज खेलते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, मैडम है टैटे टूटे करती रहती होगी, कोई दिक्कत नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमेशा परेशान रहे होंगे, हो सकता है। माँ बाप जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप एक काम करना, जब रात को जाओ, शाम को जब घर जाओ, तो एक बार उनकी तरफ सिर्फ 2 मिनट देखना गौर से, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मैं वादा करता हूं आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे बहुत काम होते होंगे दुनिया में, मेरा परिवार आज सिर्फ ये 10-20 लोगों का नहीं है, आज 18,000 से ज्यादा लोगों का परिवार है मेरे दोस्त, जो मेरे परिवार को खिलाएगा, यस और नो। मैंने कुछ दिन काम किया है, ये इंडस्ट्री, आज मैं ये कहूं कि मैंने इसको इस तरह से नहीं किया है कि मैं कोई काम कर रहा हूं। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने इसको तीसरा भी माना है मेरे दोस्त, तीसरा माना है। ये 2 खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री, ये तीसरा बेटा मेरी कम से कम 4 पीढ़ियों को खिलाने वाला है मेरे दोस्त, कम से कम 4 पीढ़ियों को। घर जाके 2 मिनट परिवार की तरफ देखना और ये चीज सोचना कि ये जो मेरे भरोसे हैं, अगर मैं नहीं रहूं, अगर मैं नहीं रहूं दुनिया में, तो ये जो बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, क्या खेल पाएंगे? यस और नो? जवाब अगर यस आए, मत करना इस बिजनेस को, नो आए, करना किसी की मत मानना मेरे दोस्त। जो बीबी आपके दम पे किसी से लड़ भी लेती है, आपसे भी लड़ लेती है, चैचू भी करती है, कभी सोचना, अगर मैं नहीं रहूं क्या ये किसी से बात कर पाएगी? कर पाएगी? अगर आपका जवाब नो है तो इस बिजनेस को करने की जरूरत है मेरे दोस्त। वो माँ बाप जो एक आस में है कि हमारे पीछे कोई है, जो वो भाई बहन, वो लोग जो हमारे भरोसे है कि चल मेरा भाई खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। वो बहन जो ये मानती है, अरे मेरा भी भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहे, जवाब ना आए, तो मेरे दोस्त पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा डिसीजन एक तरफ। जब तक डायमंड नहीं बन जाते, छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो, अपने परिवार के लिए कर सकते हो, माँ बाप के लिए कर सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो, जीवन को बदलने के लिए कर सकते हो, आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हो, इतिहास लिखने के लिए कर सकते हो। चलिए, तो इसके आगे मैं सर को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा और एक बार बोलना चाहूंगा, और मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।